मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं और संकेत सम्मुख रख रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव यहाँ मिथुन राशि स्थान में 8, 9 और 10 जुलाई को रहने वाला होगा, तो वहीं सूर्यदेव 16 जुलाई 2021 तक मिथुन राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। बुध की स्थितियां 7 जुलाई से 25 जुलाई 2021 के मध्य यहाँ मिथुन राशि स्थान में ही। मंगल जो कि 20 जुलाई 2021 तक नीचस्थ आधार लिए रहेंगे, यानी कि एक तरह से लाभेश और षष्ठेश की स्थितियां यहाँ द्वितीय भाव में, धन भाव में, स्वतंत्र भाव पणफर की स्थितियों में, तो वहीं शुक्र लक्षाधिपति योग बनाएंगे। 17 जुलाई 2021 तक शुक्र की स्थितियां यहाँ सेकंड हाउस में ही रहने वाली होगी। एक तरह से शुक्र और मंगल का युति संगत आधार भी सामने रहेगा। 6th हाउस में केतु, यहाँ मंगल के राशि स्थान में केतु छायावादी ग्रह और साथ ही साथ में यहाँ जो पोजीशंस इनकी रहेंगी वो कहीं न कहीं रोग और शत्रुहंता आधार को हल्के फुल्के तौर पर बनाती है। बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु द्वादश भाव में है, जहाँ से कहीं न कहीं व्यक्ति अज्ञात भय से ग्रसित होता है। तो वहीं 8th हाउस की पोजीशन में शनिदेव चलायमान किंतु वक्री, दो प्रमुख ताराग्रह यहाँ इस महीने भी वक्रगत आधार में ही चलायमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो पोजीशन है वो भी 9th हाउस के अंदर आप देखिए अतिचारी होकर वक्रगत आधार के साथ में ही चलायमान रहने वाली रहेगी। हम शुरुआत करते हैं आपके व्यक्तित्व और जो ओवरऑल अप्रोच होती है उसकी चर्चाओं के साथ में। जो विश्वास व्यक्ति के भीतर उसके कार्य को लेकर बना रहना चाहिए वो आपके लिए इस महीने सहयोग देगा। आप लंबे समय से किसी कार्य में अटकाव पा रहे थे और वहां पूर्णता सामने नहीं आ पा रही थी। जो 16 जुलाई तक सूर्यदेव मिथुन राशि में रहेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि और कार्यों के जो क्रियान्वयन के अंदर तीव्रता आनी चाहिए वहां पर भी एक पॉजिटिव बेस रहेगा। भले ही शनिदेव की ढैया का अंतराल आपको चल रहा हो, किंतु इस महीने की जो प्रमुख प्रवृत्ति सामने निकल कर आती है वो स्पष्ट तौर के ऊपर ये ही दर्शाने वाली हो जाती है कि आपके साथ में जो राशि भाव की स्थितियां बनी हुई है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग जो यहाँ 7 जुलाई के बाद में कुछ दिनों के लिए प्रभावी रहेगा, वो प्रत्येक स्तर पर आत्मविश्वास की झलक के साथ में अटके हुए कार्यों में पूर्ति की जो एक तरह से स्थितियां होती है उसको बनाने वाली होती है। आप नौकरी पेशा जीवन में किसी चेंज की ओर बढ़ना चाहते हैं, यहाँ 7 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य विचारशील हो सकते हैं। जो भी निर्णय लेंगे सकारात्मकता के आधार को लिए हुए रहेगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन में इस समय किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर अपनी पोजीशंस को बिल्कुल क्लियर करके चलना, भले ही वो पारिवारिक जन हो या मित्र हो, इस प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। किंतु व्यापारिक जीवन में यहाँ भाग दौड़ की स्थितियाँ कहीं न कहीं आपके नाम की चमक दमक को बनाने वाली रहेगी। एक व्यक्ति एक जगह ही अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करता है, एक व्यक्ति 4 जगह व्यापारिक जीवन में अपनी प्रेजेंस को मृदुभाषिता के साथ में, अच्छे व्यवहार के साथ में एस्टेब्लिश करता है। तो हम समझ सकते हैं कि रिकॉग्निशन किसकी ज़्यादा बढ़ेगी, सामाजिक सरोकार किस व्यक्ति के ज़्यादा बढ़ेंगे, कहीं न कहीं वो व्यापारिक जीवन में धनागमन को भी प्रतिबिंबित करने वाले होंगे। तो और आपके लिए यही पोजीशन यहाँ पर बनी रहने वाली होगी कि रिकॉग्निशन और प्रेजेंस व्यापार में लगातार बढ़ रही है। तो वहीं द्वितीय भाव की हम यदि चर्चा करते हैं, आप देखिएगा कि वाणी यहाँ मिले जुले असर दिखाने वाली होगी। 20 जुलाई 2021 तक तल्खी भी साथ में, तो व्यंग्यात्मक शैली भी साथ में, जहाँ पर हम खुद को ये कहकर चले थे कि पूरे तरीके से नियंत्रण रखेंगे, कोई भी ऐसी बात कहने वाले नहीं होंगे जो परेशानियों के सिरे को सामने लेकर आए या फिर कहीं न कहीं रिलेशन के अंदर खटास लेकर आए। किंतु जैसे ही उस जगह पहुंचते हैं और ये जो युति बनी हुई है इसके साथ में रिएक्शंस निकल कर आते हैं। मंगल व्यक्ति को स्पष्ट वादिता के साथ में आक्रोश दे देते हैं, वो भी नीचस्थ आधार के साथ में व्यक्ति को उस आक्रोश मिश्रित स्थितियों में एंग्जाइटी भी देने वाले हो जाते हैं। तो वहीं पर शुक्र की स्थितियां जब भी सेकंड हाउस में होगी, क्योंकि वाणी भाव है,
तो व्यक्ति को यहाँ व्यंग्यात्मक शैली देते हैं। एक ऐसी शैली देने की कुव्वत शुक्र में है जो लोगों के बीच से उस व्यक्ति को थोड़ा सा अलग बनाने वाली होती है। और कई बार व्यक्ति बेहतरी के लिए अलग बनता है, और जब मंगल जैसे ग्रह साथ में हो तो व्यक्ति बेहतरी के लिए नहीं, उन लोगों के समूह से नकारात्मकता की वजह से भी अलग महसूस होता है। आप उससे बचिएगा। हालांकि यहाँ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 17 जुलाई तक जो ये लक्षाधिपति योग बना रहेगा सेकंड हाउस के शुक्र की पोजीशन के आधार पे, वो भी द्वादशेश व्यय भाव के अधिपति धन भाव में है। आप खर्चा करने गए और वहां से भी कुछ न कुछ एक तरह से नयापन स्वयं के लिए आर्थिक प्रयोजन के साथ में निकाल कर लेकर आ गए। ये पॉसिबिलिटीज यहाँ आपके सामने रह सकती है। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। किंतु पारिवारिक जीवन के अंदर कहीं न कहीं तनाव जीवन का हिस्सा रहने वाले होंगे। कई बार तनाव की स्पष्टता बोलचाल के साथ में निकल कर नहीं आती। कोई व्यक्ति पारिवारिक स्तर के ऊपर स्वास्थ्य में इतना बेहतर नहीं है, या अपने नौकरी पेशा जीवन में ऐसी स्थितियों में गिरा हुआ है जहां से परोक्ष तौर पर आप भी तनावग्रसित हैं। उसका समाधान कैसे लेकर आया जा सकता है, इस विचारशीलता को अपने भीतर आप जरूर लेकर चलें। बिजनेस हो या जॉब की अप्रोच, फाइनेंशियल बेस आपके लिए बहुत अच्छा इस महीने बना हुआ है, बशर्ते कि आप ऐसे खर्चों की ओर नहीं जाएं जो कि न निवेश की शक्ल में हो न उसका कोई और आधार हो। डेड इन्वेस्टमेंट से भी आप बचिएगा। अब वो व्यक्ति विशेष को जानना होता है कि वो किस तरह से डेड इन्वेस्टमेंट की ओर जाने से बचे। निवेश करने से पहले आप एक बार सोच लीजिए, ये क्लैरिटी आपके सामने रहेगी। वहीं तृतीय भाव, आप देखिएगा कि पराक्रम भाव के अधिपति की स्थितियां शुरुआती स्तर पर यहां राशि भाव के साथ में बुधादिति योग में कुछ दिनों के लिए रहने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस सम्मान की आवश्यकता थी, आर्थिक पक्ष एक बात है किंतु सम्मान दूसरी स्थिति है, और उसके साथ में मिलती हुई ख्याति भी व्यक्ति को जिम्मेदारियों के साथ में जोड़ने वाली होती है। पराक्रमेश सूर्य जब 16 दिनों के लिए शुरुआती स्तर पर अपने संक्रांति क्रम को बुध प्रधान राशि के साथ में रखने वाले होंगे, तो व्यक्ति अपने तेज के साथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर चलता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जब आपने स्वयं को एक रिकॉग्निशन के साथ में देखा, जो जगह है आपको मिलनी चाहिए थी वो जगह मिली, तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जब 9 बजे कामकाज की शुरुआत कर रहा हो तो वो 8:55 पर पहुंचने लगता है। अर्थ विशेष यह है कि ऊर्जा एक ऐसा संबल मन के भीतर बनाने वाली होती है कि व्यक्ति को ये लगने लगता है कि नहीं, कामकाज के साथ में चलना है। ये ऊर्जा, ये आधार, ये संप्रेषण आपके लिए पूर्णतया प्राप्त रहने वाला होगा। तो वहीं पर वाणिज्य संबंधी कामकाज के साथ में ये समय आपको काफी हद तक बेहतरी देता चला जाएगा। वहीं पर मित्रों और भाइयों के साथ में संबंध यहाँ पर आपके लिए काफी हद तक अच्छी अप्रोच के साथ में रहने वाले रहेंगे। तो वहीं एक और बात यहाँ याद रख के चलने की आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति विशेष को जो कि बिल्कुल अपनेपन के साथ में जुड़ा हुआ है, आपकी ओर से कोई भी सहयोग अपेक्षित हो, आप वहां तक जरूर पहुंचने वाले रहें। तो वहीं छोटी छोटी यात्राओं संबंधी आधार के साथ में भी आपके लिए ये समय व्यापारिक स्तर पर बेनिफिट निकाल कर लेकर आने वाला रहेगा। पराक्रमेश जब यहाँ द्वितीय भाव के साथ में रहेंगे तो कहीं न कहीं पारिवारिक स्तर पर तनाव को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रियता नहीं थी, ये समय वहां पर भी आपको सहयोग की गतिशीलता देता चला जाएगा। वहीं चतुर्थ भाव, कमिश्निंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो चतुर्थेश का राशि भाव के भीतर होना भी कहीं न कहीं आपको सहयोग देने वाला होगा। ये एक बात। दूसरे आधार पर यदि आप भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आकस्मिक तौर के ऊपर निर्णय लेने की प्रवृत्तियों को अपनाकर जरूर चलिएगा। इस मूल मंत्र को अपने साथ में इस क्षेत्र विशेष में याद रखें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी काम हो गया, तो वहीं पर प्रकाश संबंधी कोई भी कामकाज हो गया, विद्युत संबंधी कोई भी कामकाज हो गया, वहां पर भी ये समय आपको बेहतरी के पूरे ही आधार देता चला जाएगा। बशर्ते शुरुआती स्तर पर आप हृदय जनित रोगों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और वहीं जो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, 16 जुलाई के बाद में धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। ये एक स्थिति है। तो वहीं पर जो भी कार्य आपके नेटिव प्लेस के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे उन कार्यों को छोड़ने से इस महीने आपको बचना चाहिए। वहीं पंचम भाव,
आप देखिएगा कि यदि आप वक्ता संबंधी आधार के साथ में, सोशल मीडिया संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं और वहीं पर आप एजुकेशन की लाइन में है और टेक्नोलॉजी को पूरे तरीके से आत्मसात कर चुके हैं, तो जो वाणी है वो प्रखर आधार लिए हुए है। जब भी पंचमेश द्वितीय भाव के भीतर होंगे, यानी ज्ञान और वाणी का संबंध बनेगा, तो वो व्यक्तिगत जीवन के अंदर बेहतरी से बेहतरी को ऐसे स्थितियों में स्थापित करने वाला होगा। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में बेहतरी, तो वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी कार्य है, आप देखिए पंचमेश से हम आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को भी देखते हैं, पंचमेश और पंचम दोनों से ही। तो यहाँ जो पोजीशन बनी हुई है वो बेटरमेंट के रिफ्लेक्शन आपके लिए लगातार दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ पंचम भाव की स्थितियां हैं, शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रहों की जो दृष्टियां है वो भी यहाँ द्वितीय त्रिकोण पर रहेगी। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें इस महीने मिलने की उम्मीद। आप एजुकेशन में पुनः सक्रियता को आधार बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस यहाँ पर लगातार गतिमान रहने वाले होंगे। ये बात यहाँ पर याद रख के चलने की आपको आवश्यकता है कि क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में आप हामी भरते हुए चलिएगा, क्योंकि मंगल की भी जो यहाँ चौथी दृष्टि है वो अपने आधार को यहाँ निरूपित कर रही है, तो इसी वजह से और ज़्यादा बेहतरी निकल कर आने वाली हो जाती है। ऊर्जा का सर्वांगीण क्रम आपके साथ में बना रहने वाला रहेगा। वहीं सिक्स्थ हाउस की पोजीशन, षष्ठ भाव के केतु व्यक्ति को शत्रुहंता आधार के साथ लेकर चलते हैं। शत्रु उस स्तर पर परेशान करने वाले नहीं होंगे। कई बार जवाब देने की रिक्वायरमेंट भी होती है, व्यक्ति इग्नोरेंस के साथ में चलता है, किंतु 99 बार इग्नोरेंस के साथ चलने के बाद 100वीं बार ऐसी पोजीशन भी आती है कि पूरा ही समूह सामने हो, आप उस व्यक्ति को स्पष्ट करते हैं कि आप यहां बारंबार गलती कर रहे हैं, मैं इग्नोर कर रहा हूं, किंतु अब जवाब देने की आवश्यकता थी। तो व्यक्ति कहीं न कहीं अपने भीतर के उस संबल प्रवाह को भी वक्रगत आधार पर हमेशा चलने वाले केतु की वजह से एक बेटर अप्रोच देने वाले हो जाते हैं। तो वहीं षष्ठ भाव के केतु के साथ जो नर्व्स को रिलेट करते हुए रोग होते हैं उनसे आप सावधान रहिएगा, और इसी के साथ में जो गले से संबंधित समस्याएं होती है, क्योंकि षष्ठेश यहाँ शुरुआती 20 दिनों के लिए द्वितीय भाव में रहेंगे, ऐसी परेशानियां निकल कर आ सकती है। और वहीं षष्ठेश का शुक्र के साथ में होना जो मधुमेह जनित रोग होते हैं उनको भी बढ़ाने वाला हो सकता है, क्योंकि केतु स्वयं मंगलवत फल करने वाले, रोग भाव के अधिपति मंगल शुक्र के साथ में, तो ये जो अमलगमेशन यहाँ बन रहा है और वो भी जो एक तरह से द्वादश भाव के अधिपति की स्थितियां द्वितीय में है, ऐसी पोजीशंस के अंदर कहीं न कहीं दुविधाओं को बढ़ाती है, उससे आप सावधान रहें। ऋण संबंधी आधार में आपसे निवेदन करूंगा कि इस महीने कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी रखने का प्रयास करना चाहिए। षष्ठेश जब यहाँ 20 जुलाई के बाद में पराक्रम में आ जाएंगे तब आप इसको बेहतर मान सकते हैं और आगे गतिमान होने का कार्य कर सकते हैं, किंतु उसके पहले कोई भी फाइनेंशियल बर्डन आप यहाँ बढ़ाने से बचें। वहीं सप्तम भाव, सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ नवम भाव में रहने वाले होंगे। व्यापार में भाग्य का सहयोग मिलता चला जाएगा। वहीं प्रकाश ग्रह सूर्यदेव और बुध की जो स्थितियां, क्योंकि बुध वाणिज्य के अधिपति हो जाते हैं, ये भी चतुर्थेश और राशि भाव के अधिपति होकर व्यापार भाव को देखने वाले होंगे, तो व्यापार में सहयोग अपेक्षित तौर के ऊपर है। भाग्य का जब सहयोग मिल रहा हो, व्यक्ति अपने व्यापारिक जीवन के अंदर तीव्रता को प्राप्त कर रहा हो और सबसे महत्वपूर्ण गृहस्थ का सहयोग उसके साथ में हो, आप बिजनेस पार्टनरशिप में है और पार्टनर पूरे तरीके से आपकी बात को लेकर सहमत हो, तो इसका अर्थ यह है कि यदि हम 6 घंटे काम कर रहे हैं तो 8 घंटे की ओर जाया जाए, 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 10 घंटे की ओर जाया जाए। और भले ही कामकाज में वो लेवल नहीं दे पा रहे हैं, किंतु सोच के अंदर परिवर्तनशीलता और जो प्रोएक्टिव अप्रोच रहती है वो बनी रहे तो बेहतरी ज़्यादा रहेगी। आप उस समय कामकाज में अग्रगामी रहिएगा। जब लोग शीतल होकर चलते हैं, ये इस समय के व्यापार की एक बड़ी पूंजी आपके सम्मुख रहने वाली होगी। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे वो भी कामकाज की वजह से कहीं न कहीं कम होते चले जाएंगे। शिक्षा संबंधी आधार पर व्यापार जुड़ा हुआ है, टिम्बर संबंधी उद्योग के साथ में व्यापार जुड़ा हुआ है और वहीं पर कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में व्यापार जुड़ा हुआ है। बेहतरी की हदें स्थापित रहेंगी। तो वहीं पर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में थोड़ा सा धीमापन आपको देखने को मिल सकता है। धोखे वाली स्थितियों से भी बहुत ज्यादा सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। वहीं अष्टम भाव, अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव के साथ में निरंतर गतिमान है, तो जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं वहां आपके लिए प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर काफी हद तक
वृद्धि सामने निकल कर आने वाली रहेगी। और इसी के साथ में विदेश संबंधी कार्यों की आप बात कर लीजिए। कोई भी जो इश्यूज लंबे समय से आपको सता रहे थे, द्वादश के राहु होने की वजह से भयाक्रांत स्थितियां आपको जरूर करेंगी, किंतु कहीं पर भी नेगेटिविटी का बेस देने वाली नहीं है। इस बात को आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। यहां एक और बात महत्वपूर्ण तौर पर निकल कर आती है, वो ये भी है कि मेटल संबंधी कामकाज के साथ ही साथ में जो आपने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से स्वीकार करके चलें। शेयर मार्केट की जब हमने चर्चा की थी तो यहाँ पुराने जो भी आपके निवेश हैं उनको एक बार संभाल कर आप रोटेशन की ओर लेकर जाते हैं, तब भी बेहतरी यहाँ आपके लिए बनी रहने वाली होगी। अष्टमेश की स्थितियां यहाँ एक और बात इंगित करती है कि आप अपने हुनर के साथ में लोगों के सम्मुख आना चाहते हैं, तो वहां पर भी सपोर्टिव बेस आपके लिए बना हुआ है। नवम भाव आध्यात्मिक चिंतन बढ़ने वाला होगा, तो वहीं पर महत्वपूर्ण बात यह भी निकल कर आती है कि आप यहाँ पर स्वयं के लिए जो भी एक तरह से भाग्य के सहयोग के रूप में नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते थे वहां बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ हायर एजुकेशन के साथ में सपोर्टिव बेस आपके लिए बना रहने वाला होगा। और वहीं जो एक तरह से आप स्वयं को किसी भी क्षेत्र के अंदर संलग्न कर चुके और अपेक्षा थी कि एक बार सहयोग मिल जाए, जिसको हम भाग्य का ही सहयोग कहते हैं, अपेक्षित तौर पर वो सहयोग आपके सम्मुख रहेगा। सूर्य देव की स्थितियों के साथ ही साथ में एक बात याद रखी जाए कि मंगल जब यहां पराक्रम में प्रवेश कर जाएंगे, भाग्य और दशम को देखने वाले होंगे, तो वहीं से आप और ज्यादा तीव्रगामी होकर अपने कामकाज की ओर बढ़ने वाले रहेंगे। हायर एजुकेशन विदेश संबंधी स्थितियों में चल रही है, तब भी सपोर्टिव बेस यहां बना हुआ है। दशमेश नवम भाव में योग कारक स्थिति, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन स्वीकार योग्य। और साथ ही साथ यदि आप अपने कंफर्ट जोन के घेरे को तोड़कर किसी और जॉब में जाना चाहते हैं, आप देखिए कि एक बड़ी एमएनसी के अंदर व्यक्ति कार्य कर रहा है और वहां से उसको एक स्टार्टअप का ऑफर आता है। पूरे जीवन उस व्यक्ति ने एक सिस्टमेटिक लेवल पर कार्य किया, किंतु अब जो अवसर है वो बहुत बड़े ओहदे के साथ में है। यहाँ आप जोखिम तो लेंगे, किंतु अपने जीवन को एक नया आधार देने वाले होंगे। और ऐसे जोखिम के साथ में जीवन जब आगे बढ़ता है, भले ही ढैया का अंतराल हो, व्यक्तिगत जीवन वहाँ से एक नई आभा को प्राप्त कर पाता है और पुनः अपनी ऊर्जा को संप्रेषित कर पाता है। ये आधार यहाँ आपके सामने बना हुआ है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी लगातार गतिमान रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं एकादश भाव आप देखिएगा कि जो लाभेश की स्थितियां हैं वो धन भाव में रहेगी। नीचस्थ हैं, इसी वजह से उस लेवल पर शुरुआती 20 दिनों में सपोर्ट नहीं, सर्वांगीण लाभ में थोड़ी बहुत कमी बनी रहेगी। किंतु जैसे ही लाभेश पराक्रम में आएंगे, यहाँ से आपके लिए सरोकार के अंदर बेटरमेंट आते चले जाएंगे। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी साथ में रहने वाली नहीं होगी। और वहीं जो आप लाभ भाव की स्थितियों को शुक्र के साथ देखते हैं, किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, यहाँ रिएक्टिव होने से बचिएगा। मैं पंचम को भी आधार बनाता हूँ, मैं एकादश को भी आधार बनाता हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिलेशन डेवलप हुआ, छोटी छोटी बातों की वजह से गलतफहमियां निकल कर आ रही है, उससे भी एक दूरी बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशन जैसा चल रहा है उसको आप पूरे तरीके से आनंदित होकर महसूस करने वाले हों। द्वादश भाव के राहु हैं, विदेश संबंधी स्थितियों में घबराहट देंगे, किंतु समाधान सम्यक आधार आपके लिए बने रहने वाले होंगे। खर्चे निवेश के आधार को निरूपित कर रहे हैं। बेसलेस वियर जहाँ पर भी हो वहाँ आप शिव उपासना को अपने साथ में जोड़ने वाले रहें। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा सावधानी इस महीने बरतने की आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।